या यूट्यूब चॅनलवर काइनमास्टर ॲप शैक्षणिक व ऑनलाईन ट्रिक्स बद्दल व्हिडिओ मिळतील। त्यासाठी मित्रांनो सबस्क्राइब करा व त्यासमोरील बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे माझे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचतील। 2 ऑक्टोबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त आपणास हार्दिक शुभेच्छा। महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त छोटे छोटे भाषणे पाहूयात। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक महोदय और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ महात्मा गांधी के सम्मान में उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर में मैं कक्षा 10वीं का छात्र बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज के दिन मुझे आप लोगों को संबोधित करने का अवसर मिला है। महात्मा गांधी का पूरा नाम तो हम सब जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, पर सामान्यतः हम उन्हें बापू के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। वह राजकोट रियासत में एक दीवान थे। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि हम बहुत ही धार्मिक और कर्तव्यपरायण महिला थी। अगर गांधी जी के बचपन का बात की जाए तो उस समय के किसी सामान्य विद्यार्थी की तरह उन्होंने भी 7 वर्ष की आयु से विद्यालय जाना प्रारंभ किया था। वह एक नियमित और अनुशासित छात्र थे। लिखने के लिए समय दिया है, लिखकर ले सकते हैं। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, उनकी शादी 13 वर्ष की आयु में हुई थी। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां से उन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की और वापस अपने देश लौटे। भारत वापस लौटने पर वो राजकोट छोड़कर मुंबई चले गए, जहां उन्होंने वकालत शुरू की और एक कामयाब वकील बनने में असफल साबित हुए। एक बार अपने एक मुकदमे के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका गए, जहां वह 2 दशकों तक रहे। इस दौरान उन्होंने वहां रहे भारतीयों के दयनीय और घृणित स्थिति का पास से निरीक्षण किया। श्वेतों के द्वारा भारतीयों के प्रति इस भेदभाव और अन्यायपूर्ण व्यवहार को लेकर उन्होंने बहादुर से इसका विरोध किया। इसी भेदभावपूर्ण व्यवहार के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को कुली कहकर भी संबोधित किया जाता था। उन्होंने वहां एक आश्रम की शुरुआत की, जिसे टॉलस्टॉय फार्म के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही वहां उन्होंने नताल कांग्रेस की स्थापना की और इसी के प्रयास के चलते इंडियन रिलीफ एक्ट को मंजूरी मिली, जिससे दक्षिण अफ्रीका में रहे भारतीयों के जीवन से सुधार आया। सन 1915 में वह वापस भारत लौटे और कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानून के विरोध में असहयोग और अहिंसा आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ, जो कि नमक कानून के विरोध में था और इसके अंत का कारण भी वो बन गए। सन 1982 में उन्होंने एक दूसरे आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नाम था भारत छोड़ो के नाम से जाना गया और इनसे अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ने पर विवश कर दिया। और आखिरकार उनके सफल नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। सिर्फ धोती पहनने वाले और दुबले पतले शरीर वाले बापू ने दूसरों के जीवन पर जादुई प्रभाव डाला। वह बिना किसी दिखावे के साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। वो एक सामान्य से गांव सेवाग्राम में रहने वाले थे और यही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। यहीं से उन्होंने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का दायित्व उठाया। देश की आजादी के लड़ने के अलावा उन्होंने जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव जैसे कई मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने हरिजनों के भलाई के लिए भी कई कार्य किए। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम दंगाग्रस्त क्षेत्रों नौखाली की यात्रा की, जहां उन्होंने शांति और भाईचारा का संदेश देने के लिए भूख हड़ताल की भी की। परंतु
दुर्भाग्यवश बापू हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सके, क्योंकि वह दिन था 30 जनवरी 1948 का दुखद दिन था, जब शाम के समय नथुराम गोडसे ने बिरला भवन मैदान में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जहां वह रोज की तरह प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनका क्रियाकर्म यमुना के तट पर किया गया। वर्तमान समय में उनकी समाधि राजघाट दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गया है। बस मुझे यह कहना है, जिस तरह से उन्होंने इस दुनिया में अपने कदमों के निशान छोड़ गए, उससे यह साबित होता है कि वह वाकई में मानवता के सच्चे सेवक थे। इसकी वजह से उन्हें आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मेरा छोटा सा भाषण यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। पुढील भाषण निबंध ऐकायला विसरू नका। विविध शैक्षणिक व्हिडिओसाठी या चॅनलला लाल रंगातील सबस्क्राईब बटन क्लिक करायला विसरू नका। ते अशा प्रकारचे क्लिक करा। जर लाल रंगातील सबस्क्राईब बटन दिसत असेल तर असे क्लिक करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे माझे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचत राहतील। धन्यवाद।